हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक वाली जो टेबल थी वहां तक कवर कर लिया था। और आज की क्लास में हम लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक वाली टेबल है वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें भी बताता चलता हूं, जैसे कि क्यों ऐसा हुआ कि अचानक से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बहुत से धर्मों का उदय होना स्टार्ट हुआ। तो देखो क्या हुआ कि जो ऋग्वैदिक काल था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऋग्वैदिक काल में कोई भी बहुत ज़्यादा कर्म कांड नहीं थे, आडंबर नहीं थे, वर्णों के आधार पर जो भेदभाव था वो नहीं था, स्त्री पुरुष का जो भेदभाव था वो नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो आप देखेंगे कि समाज में बहुत ज़्यादा पाखंड, धर्म, आडंबर वाली ये जो चीज़ें होती हैं ये सब बहुत बड़ी, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ऊंचे स्तर पर समाज में स्थापित हो गई, जिससे कि जो निम्न वर्ण के लोग थे उन्हें अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई महसूस होने लगी, क्योंकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। ठीक है। और क्या हुआ कि जो वेदों की भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है। और उस समय आम जनमानस की भाषा संस्कृत नहीं थी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति वेद समझ भी नहीं सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो निम्न वर्ण हैं उनको वेदों को पढ़ने की अनुमति ही नहीं थी। तो ऐसे में वो लोग उस पूरे जो वेद थे उनसे दूर हो गए। तो ये सारी चीजें थी। तो इन पर, इनके आधार पर क्या हुआ कि समाज ने इन्हें कहीं ना कहीं खारिज करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे में कुछ नवीन धर्मों का, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, जो कि सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते थे। ये ना तो स्त्री और पुरुष में भेद करते थे, ठीक है, ना ही इनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? पाली थी, जो कि उस समय पूरे आम जनमानस की भाषा थी। ये ना ही किसी वर्ण व्यवस्था को मानते थे। ठीक है। तो इसीलिए इन जैसे धर्मों का उदय हुआ, और जो तत्कालीन शासक भी थे आप देखेंगे वो इन्हीं धर्मों को अपना आश्रय दे रहे थे। ठीक है। यानी कि वो इन्हीं धर्मों से जुड़े हुए थे। तो ये सारे कारण थे कि क्यों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे कि नवीन धर्मों का उदय होना क्यों स्टार्ट हुआ। अब ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई है क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों के उदय का कारण क्या था। तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो, मतलब मैं लिख के क्या बताऊं, सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो आप जो किताब आपके सामने खुली है तो इसमें बहुत सारा स्पेस है, आप कहीं भी इन 4-5 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि वर्ण व्यवस्था एकदम, मतलब ऊंचे पैमाने पर पहुंच गई थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हो गई थी, और जो नीचे के वर्ण थे उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। जो वेदों की भाषा थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत उस समय आम जनमानस की भाषा नहीं थी, इसीलिए भी। और दूसरा एक कारण मैंने ये भी बताया कि जो वेद थे उनको सबको पढ़ने के भी आज़ादी नहीं थी, या फिर कहें सबको अनुमति नहीं थी। जो उच्च वर्ण के लोग थे वही वेदों को पढ़ सकते थे। ठीक है। और जो तत्कालीन शासक थे वो भी बुद्ध और जैन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं वैदिक धर्म को पीछे छोड़ दिया। तो ये सारी कारण थे, ये सारी चीजें थी जिससे कि आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इस टेबल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक देखो,
यहां पर एक एक चीज करके देखते जाओ। बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक है कमल। गर्भ, जब बुद्ध गर्भ में थे तो उसका जो प्रतीक बताया गया है वो हाथी बताया गया है। जो गृह त्याग बुद्ध ने किया था उसका जो प्रतीक है वो घोड़े के रूप में है। ज्ञान प्राप्ति, उसका जो प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष यानी कि पीपल, जिसके नीचे की बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यौवन की बात करें तो इसको सांड के रूप में दर्शाया गया है। समृद्धि की बात करें तो इसको शेर के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। प्रथम उपदेश की बात करें तो इसको मृग सहित चित्र के रूप में दर्शाया गया है। निर्वाण की बात करें तो इसको पदचिन्ह के रूप में दर्शाया गया है और मृत्यु को स्तूप के रूप में दर्शाया गया है। तो ये बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कितने प्रतीक पशुओं से संबंधित हैं या फिर जानवरों से संबंधित हैं। तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो 4 प्रतीक ऐसे हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कि पशुओं या फिर जानवरों से संबंधित हैं। कौन सा? एक गर्भ जो हाथी से संबंधित है, गृह त्याग घोड़े से, यौवन सांड से और समृद्धि शेर से। तो ध्यान रखना, बुद्ध के जीवन के 4 प्रतीक पशुओं से संबंधित हैं। ठीक है। बाद बाकी ये और हैं ही हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आ रही है आपके सामने और इसमें क्या है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का परिचय है। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है। देखो, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी था, जो कि नेपाल में है। लुम्बिनी या फिर इसको आप बहुत जगह कपिलवस्तु भी लिखा देखते होंगे। तो ये दोनों स्थान आप याद कर लीजिए। कोई भी दिया जा सकता है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ऐसे भी दिया जा सकता है। तो ठीक है, याद रखना, बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी या फिर कपिलवस्तु था, जो कि कहाँ पर था? नेपाल में। बाद बाकी ये बात पता कैसे चलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का एक अभिलेख है, रूमिनदेई अभिलेख। ठीक है। इसमें ही पता चला है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी में। और रूमिनदेई अभिलेख में एक चीज और लिखी हुई है कि बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण ही अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ की जनता से कोई भी कर नहीं लिया था। ठीक है। हर शासन, आपको पता होगा, टैक्स वसूलता है। जैसे कि आज हम लोग टैक्स देते हैं तो उस दौरान भी टैक्स लगता था। लेकिन अशोक जो कि बौद्ध धर्म को बहुत ऊंचे स्तर पर मानता था, तो इसीलिए उसने लुम्बिनी, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसीलिए उसने यहाँ की जनता से कोई भी कर नहीं लिया था। ये सारी जानकारी कहाँ पर मिलती है? अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। और गोत्रीय अभिधान कौन सा था? गौतम। इसीलिए इनको गौतम भी कहते हैं। बाद में जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है। माता का नाम क्या था? माता का नाम था माया देवी या फिर महामाया, जो कि केलिय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है। ध्यान रखना, यूपीपीसीएस ने प्रॉपर पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया या फिर माया देवी, वो किस गणराज्य की कन्या थी? तो वो केलिय गणराज्य की कन्या थी। कोलिय नहीं होगा, यहां पर होगा केलिय। ठीक है। और
इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था, तो वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, क्योंकि जन्म के कुछ समय बाद ही गौतम बुद्ध की जो माता थी माया देवी या महामाया, इनका निधन हो गया था और इसी कारण से इनका जो आगे का पालन पोषण हुआ वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखो पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, बाद बाकी यशोधरा के अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, गोपा, बिंबा और भद्रकक्षा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और बाद बाकी 3 अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, गोपा, बिंबा और भद्रकक्षा। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र का नाम देखें तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम गुरु थे इनके आलार कलाम। ठीक है, जब सबसे पहले गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसको कि महाविनिष्क्रमण बोलते हैं बौद्ध ग्रंथों में, तो उसके मतलब अपने गृह त्याग के बाद सबसे पहले वो आलार कलाम से ही मिले थे। ठीक है, और ध्यान रखना ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर सांख्य दर्शन की बात की थी, जिसके प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि। ठीक है, तो आलार कलाम भी सांख्य दर्शन के आचार्य थे और सांख्य दर्शन का ज्ञान यहां से गौतम बुद्ध ने इनसे लिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना। प्रथम शिष्य की बात करें तो इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो इनके प्रमुख शिष्य थे उपाली, आनंद और महाकश्यप। ठीक है, आनंद के कहने पर ही इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था कि सिर्फ जो बौद्ध संघ था उसमें भिक्षु यानी कि पुरुषों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन आनंद के कहने पर वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी और उसमें सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, इनकी जो मौसी थी यानी कि जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था महाप्रजापति गौतमी, उनको ही सबसे पहले भिक्षुणी संघ में शामिल किया गया था। और भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी ये भी ध्यान रखना, वैशाली, बाद बाकी बहुत सी जगह कपिलवस्तु का भी उल्लेख मिलता है, तो विकल्प के अनुसार आप देख लेना, अगर वैशाली है तो वैशाली सबसे पहले लगाना, अगर वैशाली नहीं है तो कपिलवस्तु लगा देना। ठीक है, गृह त्याग कब किया था पहले ही बता दिया, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, आज जो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है वहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, मल्लों की राजधानी में, कुशीनगर उस समय मल्लों की, जो मल्लगढ़ राज्य था उसकी राजधानी थी। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया था, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे जब भी ये अपने महल से बाहर निकलते थे, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे और 4 दृश्य को देखने के बाद ये काफी दुखी जैसे हो गए और इन्होंने मतलब क्या बोल रहे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया। अब 4 जो दृश्य थे वो कौन कौन से थे, थोड़ा सा उनको देखिए। इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने एक अर्थी देखी यानी कि मरे हुए व्यक्ति को देखा, और फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो 4 दृश्य देखकर ही ये गृह त्याग को लेकर अग्रसर हुए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने एक अर्थी देखी, फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा। ठीक है, इन्होंने देखा कि एक दिन वृद्ध होना ही होना है, फिर एक दिन बीमार पड़ना है और फिर एक दिन मर जाना है।
और एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरीके से हर चीज से मुक्त है। जैसे सन्यासी क्या होते हैं, सन्यासी ना तो उनके मन में बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं होती हैं ना तृष्णाएं होती हैं, तो इन्होंने सोचा कि गृह त्याग ही सही है और हम इसके बाद ज्ञान प्राप्ति की ओर चलते हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इन्हीं चारों दृश्यों को देखकर गृह त्याग कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगली जो टेबल है वो है बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं। तो जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इनके लिए एक विशेष शब्द का उल्लेख किया गया है, जैसे कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखना, बार बार मिलान के लिए क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना है उसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना ये संबोधि कहलाई, और बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना मैंने आपको बता ही दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, इसको ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना, इसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। बाद बाकी बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया गया था, वो दिया गया था सारनाथ में, और ये दिया गया था 5 ब्राह्मणों को। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। और इस उपदेश का प्रतीक क्या था, अभी आपने देखा, मृग सहित चित्र। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्ट करके चीजों को पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को देखो, कहाँ क्या कहा गया है, संबोधि कहा गया है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था, तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, जिसे आज हम लोग पुनपुन नदी के रूप में जानते हैं, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। हाल ही में शायद यूपीपीसीएस 2023 में ये पूछा भी गया था कि पुनपुन किसकी सहायक नदी है, तो बहुत से लोगों ने नहीं कर पाया था। तो निरंजना नदी जो आज के दौर में पुनपुन नदी कही जाती है, उसी के किनारे गौतम बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बट वृक्ष था या फिर पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाद बाकी एक चीज और ध्यान रखना, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको 7वीं शताब्दी का एक शासक था शशांक, इसने कटवा दिया था। फिर बाद में इसी स्थान पर अलेक्जेंडर कनिंगम जो था उसने वृक्ष लगाया था, और आज वह वृक्ष पूरी तरीके से संरक्षित है। जब आप बोधगया जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपको उस वृक्ष की पत्तियां तक छूने का मतलब जो वो है अधिकार नहीं होता है। तो यह वृक्ष पूरी तरीके से संरक्षित है। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, बाद बाकी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, मल्लों के यहाँ इन्होंने इनको कुछ खीर खाने को सूकर माधव करके शब्द प्रयोग हुआ है, तो वो खाने को दिया था, और इसके बाद गौतम बुद्ध को अतिसार नामक रोग हो गया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गई बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं से संबंधित प्रमुख शब्द। इसके बाद हम लोग बौद्ध संघ के अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बौद्ध संघ मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले इसमें पुरुष यानी कि भिक्षु ही शामिल होते थे। बाद में इनके जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर भिक्षुड़ी संघ की स्थापना वैशाली में की गई, और फिर वहां से जो महिलाएं थीं उनको भी बौद्ध संघ में शामिल करने की व्यवस्था बनाई गई। और भिक्षुड़ी संघ में जिस महिला को सबसे पहले शामिल किया गया था वो गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है,
तो अब बौद्ध संघ के अधिकारी को देख लेते हैं। तो वस्त्रागार अधिकारी को क्या कहते थे? चीवर। वस्त्रागार मतलब जो वस्त्रों को, जिन मतलब वस्त्रों का जो देखभाल करता था उसको बोलते थे चीवर। आराम से संबंधित अधिकारी उसको बोलते थे आर्मिक। ठीक है। क्रय करने वाला, क्रय मतलब खरीद करने वाला जो अधिकारी होता था बौद्ध संघ में, उसे बोलते थे कप्पी कारक। ठीक है। निर्माण कराने वाला जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे नवकंभिक। ठीक है। और खान पान से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे भंडागारिक। तो यहाँ पर याद करिए थोड़ा सा, खान पान से संबंधित यानी कि भंडार में खान पान रखा जाता है तो भंडागारिक हो गया। निर्माण कराने वाला अधिकारी तो नवकाम्भिक। ठीक है, समझ में ही आ रहा है, नव मतलब नया और काम मतलब काम। तो निर्माण कराने वाला अधिकारी हो गया नवकाम्भिक। क्रय करने वाला अधिकारी कप्पी कारक। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। आराम से संबंधित मतलब आर्मिक, और वस्त्रागार मतलब चीवर। ठीक है। उसके बाद अगली जो टेबल है वो है संघ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। इसको थोड़ा सा देख लो, यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो संघ की पूर्ण सदस्यता को कहते थे उपसंपदा। ठीक है, संघ की पूर्ण सदस्यता को क्या कहते थे? उपसंपदा। प्रवज्या, ठीक है, ग्रहण कराने वाला व्यक्ति, इसको बोलते थे समनेर या श्रमणेर। और सदस्यता को देखो क्या बोला जाता था? प्रवज्या। ठीक है। संघ की पूर्ण सदस्यता यानी कि उपसंपदा, सिर्फ सदस्यता उसको प्रवज्या, और प्रवज्या ग्रहण कराने वाला व्यक्ति या फिर सदस्यता ग्रहण कराने वाला व्यक्ति कौन हो गया? समनेर या फिर श्रमणेर। ठीक है। बौद्ध संघ में लाए जाने वाला प्रस्ताव को क्या कहते थे? नति, नेति या फिर वृत्ति। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बौद्ध संघ था वो पूरी तरीके से गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। यानी कि कोई भी मामला हो तो उसके संदर्भ में हमेशा प्रस्ताव लाया जाता था और आज की तरीके से उस पर वोटिंग होती थी, तभी उसको पास किया जाता था। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो बौद्ध संघ था वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। कोई भी मामला हो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता था और प्रॉपर वोटिंग की जाती थी। तो बौद्ध संघ में लाए जाने वाला प्रस्ताव क्या होता था? उसको बोलते थे नति, नेति या फिर वृत्ति। ठीक है। बाद बाकी कुछ चीजों को और ध्यान रखिए कि जो संघ था उसमें अल्पवयस्क लोगों को, ठीक है, चोर आदि को, और जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा रखने की चाहत रखते हो, यानी कि लालची लोगों को बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था। किन किन को? अल्पवयस्कों को, चोर को और लालचियों को। तो इन जैसे व्यक्तियों को बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। अब अगली टेबल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 10 सील। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये 10 सील है क्या। तो देखो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और जो तृष्णाएं आदि होती हैं उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखना चाहिए, और जब हम इन चीज़ों पर पूरी तरीके से विजय पा लेंगे तब ही निर्वाण का मिलना पॉसिबल है। ठीक है। तो इन जो इच्छाएं हैं हमारी, जो तृष्णाएं हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? तो इसके लिए उन्होंने 10 सील प्रतिपादित किए हैं, यानी कि 10 चीज़ों को बताया है कि इनको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर कंट्रोल रख सकते हैं और बाद में निर्वाण की प्राप्ति हमें मिल जाएगी। अब 10 सील ये है क्या क्या? तो अहिंसा, यानी कि अहिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, सदा सत्य बोलना है। ठीक है। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी है। ठीक है।
अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, ठीक है, और मद सेवन ना करना यानी कि शराब मदिरा आदि को ना पीना, असमय भोजन ना करना, ठीक है। उसके बाद सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना यानी कि ब्रह्मचर्य और व्यभिचार आदि से यानी कि बुरे जो विचार होते हैं उनसे दूर रहना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के ये 10 सील हैं जो कि निर्वाण प्राप्ति के लिए बताए गए हैं कि अगर इनको फॉलो किया जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हैं 10 सील। अब ध्यान रखना कि ये जो 5 सील हैं ये बने हैं गृहस्थों के लिए, ठीक है, जो कि शादीशुदा जीवन यानी कि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, और जो ओवरऑल 10 सील हैं वो बने हैं भिक्षुओं के लिए जो कि गृहस्थ नहीं है बल्कि पूरी तरीके से यानी कि भिक्षावृत्ति आदि करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमेशा वहाँ पर क्या बोलते बिहार वगैरह में रहते हैं। बिहार यानी कि आपने देखा होगा चैत्य और बिहार 2 चीज़ें आती हैं बौद्ध धर्म में। चैत्य में तो क्या होता है कि जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित महान व्यक्ति होता था उसकी अस्थियां रखते थे और उसी के ऊपर स्तूप वगैरह बना दिया जाता था, उसको हम लोग ओवरऑल चैत्य कहते थे। और चैत्य के बगल में ही भिक्षु भिक्षुणी जो रहते थे उस स्थल को हम लोग क्या कहते थे, बिहार, ठीक है। तो ये भिक्षु ऐसे होते थे जो कि बिल्कुल गृहस्थ जीवन नहीं जीते थे, ठीक है, ना ही ये शादीशुदा होते थे और ये हमेशा बिहार में रहते थे और चैत्य आदि में अपनी पूजा अर्चना करते थे। तो इनके लिए तो 10 सील लागू होंगे कि आपको ये 5 जो नॉर्मल वाले हैं और जो थोड़े से एडवांस हैं उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे जैसे अहिंसा तो हर कोई फॉलो कर सकता है, ठीक है, सत्य तो हर कोई फॉलो कर सकता है, चोरी सब कोई फॉलो कर सकता है, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना ये भी फॉलो कर सकता है, और शराब आदि का सेवन ना करना ये भी फॉलो कर सकता है, लेकिन असमय भोजन ना करना। अब जो व्यक्ति गृहस्थ में होगा वो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि वो अन्य कामों में भी बिजी रहेगा, तो असमय भोजन मतलब ये कर सकता है लेकिन भिक्षु वगैरह नहीं कर सकते। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, अब गृहस्थ में व्यक्ति जब रहता है तो आप भी देखते होंगे कैसे रहता है, उस समय भी लोग रहते होंगे कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से। तो वहाँ पर बताया गया कि जो गृहस्थ है वो तो सुखप्रद बिस्तर पर लेट सकते हैं लेकिन भिक्षु सुखप्रद बिस्तर पर नहीं लेटेंगे। कहने का मतलब है ये जो 5 सील हैं ये सिर्फ गृहस्थों के लिए हैं, बाद बाकी जो ओवरऑल है वो भिक्षु के लिए है, बाकी के ये 5 गृहस्थों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखो बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख यानी कि संसार में दुख है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा दुख समुदय यानी कि दुख का कोई कारण होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा दुख निरोध यानी कि दुख का निवारण भी है, और फिर चौथे में इन्होंने दिखाया दुख निरोध मार्ग यानी कि दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो ये हैं गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो कि बौद्ध धर्म के आधार माने जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख है यानी कि संसार में दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, फिर दुख का निवारण भी है यानी कि दुख दूर भी किया जा सकता है, और कैसे दूर किया जा सकता है तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। तो एक चीज यहां से और ध्यान रखना कि क्वेश्चंस कभी कभी सीधा सीधा ही पूछा जाता है कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा गया है। तो ध्यान रखना अष्टांगिक मार्ग आप लोग समझ ही गए होंगे ये है बौद्ध धर्म से संबंधित और कैसे दुखों के निवारण के लिए। अब ये 8 अष्टांगिक 8 कह लें या फिर अष्टांगिक मार्ग कह लें दुखों के निवारण के लिए, तो ये कौन कौन से हैं, सम्यक दृष्टि
यानी कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक संकल्प यानी कि लोभ द्वेष हिंसा आदि से मुक्ति। ठीक है। सम्यक वॉक यानी कि अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्मांत यानी कि सत्कर्मों का अनुसरण। ठीक है। सम्यक आजीव यानी कि सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम यानी कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति यानी कि सात्विक भाव। और सम्यक समाधि यानी कि एकाग्रता। तो ये बताया गया है कि कैसे दुख के निरोध के लिए 8 मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। खैर ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं प्रॉपर इस तरीके से। कहीं से उठा के आपको 3-4 दे देगा और फिर पूछ लेगा कि कौन दुख निवारण हेतु बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग में शामिल हैं या फिर शामिल नहीं है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। अब अगली टेबल जो है वो है बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। ठीक है। बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। तो बुद्ध जिस मुद्रा में कभी कभी बैठते थे या जैसे भी प्रवचन देते होंगे, तो उसी के आधार पर उनकी बहुत सी मूर्तियां बनाई गई हैं। और प्रत्येक मूर्ति यानी कि जो प्रत्येक मुद्रा है उसका कुछ ना कुछ एक अपना प्रतीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो धर्मचक्र मुद्रा है। इसमें बुद्ध के जीवन के उन महत्वपूर्ण मतलब यह बुद्ध के जीवन काल के उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे। ठीक है। तो उस दौरान ये कैसे धर्मचक्र मुद्रा में पहली बार जब इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था तो धर्मचक्र मुद्रा में थे। ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिए। बाद बाकी यहाँ से एक फैक्ट और देखने की जरूरत है, कुरंग उपवन। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, वह किस उपवन में दिया था। ठीक है। तो ध्यान रखना कुरंग उपवन में। और यह भी ध्यान रखना कि किसको दिया गया था, 5 ब्राह्मणों को। अभय मुद्रा, ये तो काफी चर्चा में रही। अभी राहुल गांधी लगातार संसद भवन में अभय मुद्रा को लेकर काफी बोले हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता और भय मुक्तता का प्रतीक है। भय मुक्तता, राहुल गांधी इसको ही बार बार कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, ये मुद्रा हमें ये सिखाती है। तो ये अभय मुद्रा के ही प्रतीक हैं कि क्या क्या, शांति, सुरक्षा, दयालुता और भय मुक्तता। अगली है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो यह मुद्रा बुद्ध की भावभंगिमा और बोधगया में उनके ज्ञान प्राप्ति का संकेतक है। ठीक है। तो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का संकेतक कौन है, भूमि स्पर्श मुद्रा। इसके बाद ज्ञान मुद्रा की बात करें तो बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। 5वीं है वरद मुद्रा। और बुद्ध की यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है। तो ये बुद्ध की कुछ प्रमुख मुद्राएं थी। बाद बाकी इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इनसे क्वेश्चन आईएएस में पूछे गए हैं, यानी कि यूपीएससी में। बाद बाकी पीसीएस में इनसे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन, मतलब ज्यादा क्या, अभी तो एक आध भी देखने को नहीं मिला है जो कि ऐसे डिटेल में पूछा गया हो। अब बौद्ध धर्म के दर्शन यानी कि बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के दर्शन या फिर मान्यताएं। ठीक है। तो पहला तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद है, यानी कि बौद्ध धर्म किसी भी ईश्वर को नहीं मानता है या फिर किसी भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। ठीक है। ध्यान रखना। और यही कारण है कि जो
बौद्ध धर्म है वो वेदों को भी नहीं मानता है। ठीक है, इसीलिए ये कैसा है, ये एक नास्तिक धर्म है। ठीक है, नास्तिक यानी कि जो वेदों में आस्था नहीं रखता है उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक, और जो बौद्ध धर्म है वो भी वेदों में आस्था नहीं रखता है। ठीक है, दूसरा है शून्यवाद या फिर शून्यतावाद। ठीक है, तो संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन हैं। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, भौतिक संसार को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि संसार की जो भी वस्तुएं या पदार्थ हैं वो सत्ताहीन हैं। ठीक है, तीसरा है अनात्मावाद। इसमें इन्होंने आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल दिया है, बाद बाकी ये आत्मा को नहीं मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। ठीक है, अगला जो है क्षणिकवाद, यानी कि संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है, सारी चीजें कैसी हैं, क्षणिक हैं, कोई भी चीज यहाँ पर शाश्वत नहीं है। तो बौद्ध धर्म के दर्शन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अनीश्वरवादी है, यानी कि किसी भी ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते हैं, और वेदों में भी आस्था नहीं है, इसीलिए यह एक नास्तिक धर्म है। ठीक है, शून्यतावाद, यानी कि संसार की सभी वस्तुएं और जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं, सत्ताहीन हैं। इसके बाद अनात्मावाद, यानी कि ये आत्मा को नहीं मानते हैं और आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल देते हैं। क्षणिकवाद, यानी कि संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने आ रही है, ये है बौद्ध संगीतियां। संगीतियां मतलब सभाएं भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, कब, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसका शासनकाल था उस समय, उस समय शासनकाल था अजात शत्रु का, और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना, पहली ही बौद्ध संगति में सुत्त और विनय पिटक की रचना हुई थी। ये प्रमुख ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ध्यान रखना, पहली ही बौद्ध संगति में सुत्त और विनय पिटक की रचना की गई थी। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, कब, 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, उस समय शासन किसका था, काला शोक का था, और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, साब कमीर। ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, स्थान, अवधि, शासनकाल और अध्यक्ष, क्योंकि बार बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, कब, 250 ईसा पूर्व। कौन शासक था, अशोक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर हुई थी, ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, कब, 98 ईसा पूर्व में, और उस दौरान शासक कौन था, कनिष्क, और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। ठीक है, इसमें ही ध्यान रखना, चतुर्थ बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो थे वो बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानते थे, ध्यान रखना, और महायान जो थे ये बुद्ध को ईश्वर मानने लगे थे। ठीक है, हीनयान का जो मतलब क्या बोले साहित्य था वो पाली भाषा में था, ध्यान रखना,
और महायान का जो बौद्ध साहित्य था वो संस्कृत भाषा में था। बाद बाकी एक चीज ध्यान रखना कि महायानों ने जब गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना तो इनकी मूर्ति पूजा आरंभ कर दी। ठीक है, तो अब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के शासन काल में गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। तो ये पूजा जाने लगा कनिष्क के काल में। ठीक है, क्योंकि इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही चतुर्थ बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो इसमें से जो महायान थे वो इनको ईश्वर मानते थे और ईश्वर मानकर ही मूर्ति पूजा इनकी आरंभ कर दी इन लोगों ने। बाद बाकी ये फैक्ट ध्यान रखना कि हीनयान का जो साहित्य है वो पाली भाषा में है और महायान का जो बौद्ध साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अब यहां पर बात हम लोग करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 8 महास्थानों की। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित 8 महास्थान में पहला है लुम्बिनी। सबको पता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये बात पता कैसे चली? तो ये बात पता चली थी अशोक के रूमनदेई अभिलेख से। ठीक है, दूसरा बोध गया, जहां पर कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोध गया। बाद बाकी मगध को गौतम बुद्ध ने अपने प्रचार का केंद्र बनाया था, यानी कि मुख्यतः ये मगध के क्षेत्र पर ही रहते थे और वहीं से अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अगला देखो सारनाथ। सारनाथ में यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ के कुरंग उपवन में। बाद बाकी देखो यहाँ पर लिखा है सारनाथ के ऋषि पत्तन में प्रथम उपदेश। और देखो यूपी स्पेशल के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो वहां पर उत्तर होता है ऋषि पत्तन। तो ध्यान रखना कि सारनाथ का प्राचीनतम नाम ऋषि पत्तन है। और यहाँ पर देखो ऐसे मिलता है कि सारनाथ के ऋषि पत्तन में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा या फिर आज हम इसको कुशीनगर कहते हैं, तो यहाँ इनका देहावसान यानी कि मृत्यु हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और कुशीनगर उस समय मल्लों की राजधानी था। पांचवा देखो है श्रावस्ती। तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है, तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य थे। ठीक है, और कौशल राज्य में सबसे अधिक शिष्य थे और कौशल राज्य की राजधानी ही श्रावस्ती थी, जहां पर कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो वो दिए श्रावस्ती में, जो कि कौशल राज्य की राजधानी था। छठवां संकीसा, आप लोग शायद गए भी हो यहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ब्रह्मा जी और इंद्रदेव के साथ स्वर्ग से धरती पर सोने की सीढ़ियों के माध्यम से उतरे थे। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पता होगा गौतम बुद्ध को आगे चल के वैदिक धर्म में ही इन लोगों ने समाहित कर लिया और उनको राम का या फिर कृष्ण का 9वां अवतार बता दिया गया, 9वां या 11वां जो कुछ भी है। तो संकिसा में यही कहा गया है कि ब्रह्मा जी और इंद्रदेव के साथ गौतम बुद्ध सोने की सीढ़ियों के माध्यम से वहां पर उतरे थे। ठीक है, अगला देखो है राजगीर, राजगृह या फिर राजगीर भी इसको बोलते हैं। यहाँ सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप स्थित है। ठीक है, तो राजगीर में सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप स्थित है। आठवां है वैशाली। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यहीं पर बिताई थी। ये ध्यान रखना, वैशाली में ही बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। ठीक है, तो ये हो गए गौतम बुद्ध से
या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित 8 महास्थान। ठीक है, आगे बढ़े। प्रमुख बौद्ध विद्वान एवं उनकी रचनाएं। देखो यहाँ से बार बार ये रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि बुद्ध चरितम की रचना किसने की? अश्वघोष ने। ठीक है, नागार्जुन जो था उसने रचना की थी माध्यमिक कारका की, और इसी में उसने शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, बाद बाकी ध्यान रखना, नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, कनिष्क, ये वही कनिष्क है जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, विशुद्धि मार्ग की रचना देखो किसने की? बुद्ध घोष ने। और अभिधम्ब कोश की रचना किसने की? वसुबंध ने। ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिए। मैं फिर से बता देता हूं, बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष, माध्यमिक कारका की रचना नागार्जुन ने। माध्यमिक कारका में ही नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। विशुद्धि मार्ग की रचना किसने की है? बुद्ध घोष ने। अभिधम्ब कोश की रचना किसने की है? वसुबंध ने। ठीक है, अब देखो बौद्ध साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सुत्त पिटक, ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? आनंद ने, जो कि इनका एक शिष्य था। विनय पिटक की रचना किसने की थी? ये रचना की थी उपाली ने। ठीक है, वो भी इनका एक शिष्य था। अभिधम्ब पिटक की रचना देखो किसने की है? ये की है मोगलीपुत्र तिस्य ने। और मोगलीपुत्र तिस्य ये वही है जिसने की तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। अब सुत्त पिटक में देखो क्या है, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। ये चीज बहुत बार पूछी जा चुकी है कि कौन से पिटक में क्या है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक, इसमें क्या है? इसमें भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम और संघ की कार्यप्रणाली का वर्णन है। ठीक है, और अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। अब देखो, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में, और अभिधम्म पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या। ठीक है, तो संग्रह सुत्त पिटक में और दार्शनिक व्याख्या अभिधम्म पिटक में। बाद बाकी विनय पिटक में तो जो बौद्ध संघ था और उसमें जो भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम वगैरह थे उनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो उस समय बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? वल्लभी विश्वविद्यालय था, जो कि कहां पर था? गुजरात के सौराष्ट्र में, और इसका संस्थापक कौन था? कनक सेन। ठीक है, नालंदा सबको पता होगा, ये कहां पर है? बिहार के नालंदा जिले में, और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। फिर देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो उस समय था ये कहां पर था? ये बिहार के भागलपुर में था, और इसका जो संस्थापक था वो था धर्मपाल। ठीक है, ये एक पाल शासक था। तक्षशिला ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में था, और ये भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म की कुछ शाखाओं की। ठीक है, तो हीनयान, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि चतुर्थ बौद्ध संगति में ही हीनयान और महायान 2 शाखाएं निकल कर आई थी। तो बुद्ध को महापुरुष माना और बुद्ध की मूर्ति पूजा का विरोध किया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। महायान बुद्ध को भगवान माना और बुद्ध की मूर्ति पूजा आरंभ की। अगला देखो है वज्रयान, ये मध्यकाल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली बुद्ध की शाखा थी।
ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कि सल्तनत, हाँ ऐसे पूछा गया कि सल्तनत युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रचलित थी, तो उत्तर था वज्रयान, ये ध्यान रखना। ठीक है, चौथा है नवयान। अब नवयान ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म में जो जो इन्हें कमियां दिख रही थी उनको इन्होंने दूर किया और बौद्ध धर्म में कुछ अपनी नई व्याख्याएं जोड़ी और उसके बाद इन्होंने इसको नवयान नाम दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इस नवयान शाखा को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की मान्यताएं, ये फिर से आ गया, मान्यताएं या फिर जो दर्शन में बात कही गई है, तो कुछ क्षणिकवाद, संसार अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है, कर्मवादी है, यानी कि कर्म सिद्धांत को बौद्ध धर्म में भी माना गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो प्रकृति आपके साथ अच्छा करेगी, अगर आप खराब कर्म करते हैं तो प्रकृति आपके साथ खराब करेगी। शून्यवाद, ठीक है, अनीश्वरवाद, ईश्वर को नहीं मानते, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में नहीं माना गया है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का मतलब अगर ये बोलते भी हैं तो कुछ अलग तरीके से बोलते हैं कि जब व्यक्ति को अपना आत्मज्ञान हो जाता है तो वो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म कहलाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये बात बताई गई है। आत्मा को नहीं माना है, यानी कि बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। ठीक है, तो ये चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसमें हम लोगों ने पूरी बौद्ध धर्म की टेबल को कवर कर लिया। ठीक है, बाद बाकी ध्यान रखना, बुद्ध का जन्म होता बुद्ध का मतलब भी पूछा जाता है, तो बुद्ध का जो मतलब होता है वो होता है जागृति। ठीक है, और बुद्ध को ध्यान रखना लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज, हिंदी में ऐसे भी पूछ सकता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो वो बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इनके ऊपर लाइट ऑफ एशिया पुस्तक भी लिखी है एडविन अर्नोल्ड ने। ठीक है, ध्यान रखना, एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध के ऊपर लाइट ऑफ एशिया पुस्तक भी लिखी है जो कि ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है, इसी को आधार बनाकर इन्होंने लाइट ऑफ एशिया को लिखा है। और लाइट ऑफ एशिया कहते किसको हैं? बुद्ध को। बुद्ध का मतलब क्या होता है? जागृत। ठीक है, जागृति नहीं होगा, जागृत होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें हम लोगों ने पूरे बौद्ध धर्म की जो टेबल थी वो कवर कर ली है और अगली क्लास से हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लास में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बाद बाकी जो भी मैं एडिशनल पॉइंट बताता हूँ उनको किताब में ही आप लिख लिया करिए ताकि वो चीज़ें भी आपको याद रहें। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल क्लियर मान के बैठिए कि 50 से 60 क्वेश्चन आप इस किताब के आधार पर ही हल करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।